हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। इन धार्मिक आंदोलनों में हमारा पहला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। कपिलवस्तु के सांख्य गण के ये प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी या महामाया देवी था, जो कोल्य गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा, अन्य नाम गोपा बिंबा बदकच्छना के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य या पहले आचार्य वैशाली के आलार कलाम थे। आलार कलाम थे, जो सांख्य आचार्य राजगृह के रुद्रक रामपुत्र थे। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कत्थक था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध ने बुद्ध के शरीर त्याग के क्या संज्ञा दी गई है? शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजधानी में। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण राशि वस्त्र उतार पर बिच्छू वस्त्र धारण किया था? अनोमा नदी के तट पर। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया था? महाभिनिष्क्रमण कहा था। महाभिनिष्क्रमण किया कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुवेला बोध गया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध या तथागत कहलाए थे। क्या कहलाए थे? बुद्ध या तथागत कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अपना प्रथम उपदेश ऋषिपट्टनम सारनाथ वाराणसी में दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों या कौंडिन्यों को दिया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक क्या क्या है? गर्भधान, माता का सुंपन, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। जन्म कमल एवं सांड के संबंधित है। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? घोड़ा। ज्ञान संबोधि पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र मृग संहिता चक्र। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था? दाना चुगते हंस। मार विजय भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? श्रावस्ती कौशल राज्य में दिया था। गौतम बुद्ध की जीवन अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्धर था।
किसे सांख्य मुनि के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। मध्यम प्रतिपदा किसे ने ग्रहण किया था? बुद्ध ने ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है? त्रिपिटक में मिलती है। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। अष्टांगिक मार्ग को किस नाम जाना जाता है? मध्य प्रतिपदा या मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय करता है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं? प्रतीत्य समुद्रवाद के नाम से जाना जाता है। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध दर्शन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध दर्शन से प्राप्त होता है। क्षणिकवाद, यमक संबंधी विचार किस पिटक से मिलते हैं? अभिधम पिटक से मिलते हैं। बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कर्म सिद्धांत, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत का बहुत बल दिया। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होते हैं। पुनर्जन्म, महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष निर्वाण, मोक्ष निर्वाण में उसने कहा था कि बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा भोग लिप्सा का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की वह अवस्था मानी जो कभी भंग नहीं होती। ईश्वर, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया और न ही उसे नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वे नहीं पड़े। वेद, महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। समानता, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्यों में सभी वर्णों के लोग थे। वे सब समान आदर की दृष्टि से देखते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतांत्रिक धर्म भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्धम संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प, राग द्वेष लोभ हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक्य क्या है? कटु वचनों का त्याग कर देना चाहिए। सम्यक कर्मांत क्या है? सत्कर्मों का अनुसरण करते रहना चाहिए। सम्यक आजीव क्या है? सदाचार से युक्त आजीविका करनी चाहिए। सम्यक व्यायाम क्या है? मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सम्यक स्मृति क्या है? सात्विक भाव है। सम्यक समाधि क्या है? एकाग्रता है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में क्या है? अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ तथा शून्य है। अनात्मवाद, आत्मा की स्थायी सत्ता की स्वीकृति। क्षणिकवाद, संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। बुद्ध धर्म के बोधिसत्व के प्रतीक, बोधिसत्व के प्रतीक क्या थे? कलशधारी, इसका प्रतीक क्या है? मैत्र है। वज्रधारी वज्रपाणी। पद्मधारी क्या है? अवलोकित ईश्वर है। खंडकधारी है मंजूश्री। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय बौद्ध संघ स्त्रीवादी महासिंगिक जैसे दो भागों में किस समय विभाजित हो गया था? द्वितीय धर्म सभा में। महासांगिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रायन संप्रदाय की स्थापना की थी? पद्म संभव ने की थी। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से था? माध्यमिक योगाचार का। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागा अर्जुन थे। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादन
प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन था। बौद्ध धर्म महायान हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन संप्रदाय था? महायान संप्रदाय था। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था। गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है। बौद्ध धर्म के हीनयान महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवता की पूजा। बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? मथुरा एवं कश्मीर में। प्रमुख बौद्ध संप्रदायों में हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं थी, वैभाषिक या सौत्रांतिक। वैभाषिक में यह संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र बुद्धदेव थे। सौत्रांतिक इस संप्रदाय का आधार शुद्ध पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। महायान संप्रदाय की भी दो शाखाएं थी, माध्यमिकवाद शून्यवाद या विज्ञानवाद। माध्यमिकवाद शून्यवाद में इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत को सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद इस मत के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। इस मत के विकास में असंग एवं वसुबुद्ध ने योगदान दिया। योग और आचार पर विशेष बल देने का कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय भाग्यवादी के संस्थापक मकली घोषाल थे। घोर अक्रियवादी के पूर्ण कश्यप थे। उच्छेदतावादी भौतिकवादी के अजित के कमलिन थे। नित्यवादी के पंकुद कंचायन थे। संदेहवादी अज्ञवादी संजय बैठले पुत्र थे। मंदिर मूर्ति गुफाएं स्तूप। भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा को रूप में पूजा गया। वह प्रतिमा किसकी थी? बुद्ध की थी। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने रखी थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। भगवान बुद्ध के प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार्ग के प्रबोधन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती पर आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप किस लिए विख्यात है? बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। प्रकृत अजंता गुफा कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट में अवस्थित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विद्यालय को दिया जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जगद्दल विश्वविद्यालय को दिया जाता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। नासिक कार्ले की गुफाएं किस राज्य के अंतर्गत स्थित थी? सातवाहनों के अंतर्गत स्थित थी। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई थी? मथुरा एवं गांधार शैली में। स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर बुद्धों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक की इस रूप का निर्माण किया था। दक्षिण भारत में किस स्तूप को अवशेषों में किस स्तूप में दशरथ जातक का शिलांकन किया गया? नागार्जुन कोंडा स्तूप में। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित शील प्राप्त हुई है? पिपरवा से हुई है। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? कनिष्क प्रथम ने करवाया था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त की गई है? गांधार शैली में प्राप्त की गई है। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते थे? बौद्ध में। वह
वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ से दांत का मंदिर पाया जाता है? श्रीलंका से। गौतम बुद्ध की शारीरिक अवशेषों का सांक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है पिपरवा शिलालेख से प्राप्त होता है। बोधिसत्व पद्ममणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रित चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुई है? अजंता गुफा से प्राप्त हुई है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्ले में। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ पे किया गया? कानेरी में किया गया है। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप का कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। बोरोबुद्दुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा इंडोनेशिया में। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। धम्मेक स्तूप सारनाथ है। धम्मेक स्तूप सारनाथ को कहा जाता है। शुंग कला में बुद्ध को किससे चित्रांकित किया गया था? छत्र चरण चिन्ह या धर्मचक्र बोधिसत्व। स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा था? कार्ले का चैत्यगृह। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर का। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? चौखंडी, धमेक, रामबर। कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? लेह। सनलिखी के लेखिक स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं बरौत से। घोषिता राम विहार कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। पिपरवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थ नगर में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। वे कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना संबंधित नहीं रहा है? सांची का स्तूप। किस एक स्तूप की खुदाई से सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांची के स्तूप से। बौद्ध स्तूप का संकलन कालक्रम इस प्रकार है: सांची, अमरावती, नागौरजा, कोड़ा, नालंदा। फ्रेंड, ये थी बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले क्लास में, पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।